जय हिंद दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी के जीवन परिचय प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय जो दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों प्रो जी सुंदर रेड्डी ने आपकी बुक में पाठ लिखा है भाषा और आधुनिकता, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रो जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आता ही रहता है, इसलिए आपको इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हिंट डालनी है जीवनी एवं साहित्यिक परिचय। बहुत से मैंने देखा है बच्चों को कि वो केवल जीवन परिचय ही लिख के स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब कभी दोस्तों होता है कि आपको उनका जीवन परिचय भी बताना है, साहित्यिक परिचय बताना है, कभी कभी पेपर में दे देते हैं, तो फिर इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, जीवनी एवं साहित्यिक परिचय बोर्ड परीक्षा में हेडिंग डालनी होगी, या फिर किसी भी एग्जाम में लिखना है तो आपको सबसे पहले जीवनी एवं साहित्यिक परिचय ही हेडिंग डालने हैं। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे कि आपको जीवन परिचय के लिए अलग से नहीं याद करना पड़ेगा, ना ही साहित्यिक परिचय के लिए अलग से याद करना पड़ेगा। आप दोनों को हेडिंग मिला के और जैसा आप याद किए हैं वैसा ही लिख देना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। समतुल्य भाषी श्रेष्ठ विचारक श्री प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो भी दोस्तों मेन पॉइंट होते हैं जीवन परिचय के, उन सबको आपको किसी दूसरे पेन से लिखना है। जैसे जन्म हो गया, कहाँ के रहने वाले थे, या पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इन सबको अलग पेन से लिखना है। जैसे ब्लू से आप पूरा कर रहे हैं तो आप उसे ब्लैक से लिख सकते हैं, जो भी मेन पॉइंट है। समतुल्य भाषी श्रेष्ठ विचारक श्री प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। हिंदी के अतिरिक्त इनका अधिकार तमिल तथा मलयालम भाषाओं पर भी था। इन्होंने 32 वर्षों से भी अधिक समय तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को संभाले रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु के तुलनात्मक अध्ययन पर काफ़ी कार्य किया। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हुए, तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करके अपना एक प्रोत्साहन एवं प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी की भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन्होंने उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं से परिचित कराकर एक सबल सेतु का कार्य किया। 30 मार्च 2005 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों ये था इनका जीवन परिचय। और लास्ट में आपको एक और हेडिंग बना के ब्लैक पेन से लिख देना है, जिससे एग्जामिनर देख के खुश हो जाए। वो आपको लिखना है, अहिंद प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। ये मतलब एक मोटा इससे साफ मतलब स्पष्ट होता है कि इन प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का क्या महत्व था हिंदी जगत में, कि मतलब इनका ये महत्व था कि ये आंध्र मतलब दक्षिण भारत के रहते हुए भी, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा बोली जाती है, वहाँ पे रहते हुए इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार किया और हिंदी के प्रति लोगों की सजगता फैलाई। तो दोस्तों एक बार फिर से आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज इट इज़ आप इसे नोट्स में भी ले सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में है, 1 पेज का है। अब आपने इनका जीवन परिचय यहाँ तक आपने लिख देना है। 30 मार्च 2005 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको बताना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं। तो रचनाएँ के लिए आपको हेडिंग डालनी होगी कृतियाँ। मैंने बहुत देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट मृत्यु के बाद रचनाएँ लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको अलग से हेडिंग डाल के रखना है कृतियाँ। अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्यिक समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं, वैचार की शोध और वो, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये दोस्तों हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ये दोस्तों बहुत ही फेमस ग्रंथ है, जो कि बहुत ही मतलब इन्हें पुरस्कार भी इसी से मिला था, हिंदी और तेलुगु तुलनात्मक अध्ययन। तो इनकी कृतियाँ के बारे में आपको अलग से लिखना है और जीवनी एवं साहित्यिक परिचय अलग हेडिंग डालनी है। इसके बाद अगर आप चाहें तो भाषा शैली में भी लिख सकते हैं कृतियाँ के बाद। अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे भाषा शैली हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप हेडिंग डालेंगे भाषा शैली में, आपको बताना है भाषा शैली में प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा शैली अत्यंत सरल है। इनकी शैली में अनेक तेलुगु और कन्नड़ शब्द व यथ तत्व मुहावरों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों केवल जीवन परिचय और कृतियाँ बताते हैं तो फिर आपको हो सकता है कहीं आपको थोड़ा कम नंबर मिले, लेकिन अगर आप अदर स्टूडेंट से कुछ अलग करके दिखाते हैं तो फिर आपको भाषा शैली आपको लिखनी पड़ेगी, जिससे थोड़ा अलग सा आपका एक्सप्रेशन होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार देखिए, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये इनका जीवन परिचय हो गया। जगह कृतियाँ हैं, ये रही कृतियाँ, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।